आज हम लोग क्लास 10th में जो है रियल नंबर चैप्टर से क्वेश्चन बैंक पे चर्चा करेंगे। और यहाँ हमने सेट 2020 जो है इसमें से कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 + √2 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग क्लास में इसको हल कर चुके हैं इस टाइप के सवाल को। आइए इसको हम हल करते हैं। जैसे यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। ऐसे तो ये पता है कि 3 + √5 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसको क्या करना है, सिद्ध करके स्पष्ट रूप से दिखाना है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या किए, मतलब इसका विलोम चलते हैं। यहाँ पे कहा अपरिमेय सिद्ध करें तो हमने क्या माने, इसको 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। जब इसको हमने परिमेय माने हैं तब आप लोगों को पता है कि परिमेय क्या होता है, वह संख्या जो p/q के रूप में हो। अर्थात यहाँ पे 3 + √5 इक्वल हम लिख सकते हैं p/q। अब यहाँ पे p और q की जब चर्चा करें तो p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, मतलब समीकरण 1 इसको मानते हैं। अब आगे जब इसको हल करें तो क्या करते हैं, आगे इसका हल में जो है या तो समीकरण 1 के दोनों तरफ वर्ग कर लो, या नहीं इसको दूसरा स्टेप में ले जाना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या √5 इक्वल p/q - 3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है 3 जो है प्लस में थे, इसको इधर भेजे तो ये माइनस में आ गया, तो √1 कर सकते हैं। फिर इसको आगे हल करते हैं, √5 इक्वल हो गया, यहाँ q और 1 का एलसीएम कितना आएगा, q आएगा, और यहाँ q से भागा दिए तो p, और माइनस हो गया। यदि 1 से भागा देते हैं q में तो q आता है, इसको 3 में गुना कर लें, इसको मान लें समीकरण 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 को दोनों पक्ष में वर्ग कर देते हैं। तो लिख दें समीकरण 2 के दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब समीकरण 2 के हम दोनों पक्ष में वर्ग करते हैं तो √5 का वर्ग हो गया इक्वल जो है p - 3q/q का यहाँ वर्ग होगा। अब यहाँ पे इसको हल करके आगे बढ़ते हैं। जैसे √5 है तो √5 का स्क्वायर 5, या ऐसे लिखें तो √5 गुना √5 हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है p - 3q का वर्ग अलग कर देते हैं और q का वर्ग अलग कर लेते हैं। अब √5 गुना √5 है, इसको हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, इसको 5 लिख सकते हैं। 5 बराबर ये हो गया p - 3q/q, यहाँ वर्ग कर लो। और यहाँ जो q स्क्वायर है ना, इसको हम लोग q गुना q लिखते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, एक q को इधर 5 में गुना कर देना, यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो। यदि एक q को इधर ऊपर लाते हैं तो ये 5 गुना q, अर्थात 5q इक्वल क्या बच रहा है, p - 3q का वर्ग बटे एक q बच रहा है यहाँ। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 5 में q जो गुना है तो ये यहाँ पे यदि q का हम कोई भी मान लें तो ये किस रूप में आएगा, ये पूर्णांक के रूप में आएगा। और यहाँ पर जब p और q का कोई भी मान लें तो ये जो है एक भिन्न के रूप में आएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं पूर्णांक इक्वल भिन्न। क्या ये संभव है, ये संभव कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णांक जो है वो भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। तो लिख दें यहाँ जो संभव नहीं है। जब ये संभव ही नहीं है तो हमने क्या माने थे, परिमेय। इस कंडीशन में ये क्या हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। यहाँ पर लिख दें अतः हमारा मानना क्या हो जाएगा, अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। इसलिए
3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। पहले आइए जो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे 0.16 है और 6 पे आवर्त है, तो 6 का क्या हो रहा है, लगातार पुनरावृत्ति हो रही है, इसको हमने समीकरण 1 माने हैं। फिर क्या करते हैं, समीकरण 1 के दोनों पक्ष में 10 से गुना करते हैं, और जैसे ही 10 से गुना कर दे तो ये क्या आता है, समीकरण 2 आता है। अब फिर यहाँ पे ध्यान से देखना है, समीकरण 1 में हम देख रहे हैं पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक आ रही थी, तो फिर क्या करना पड़ा, समीकरण 1 को दोनों तरफ जो है 100 से गुना करना पड़ा। जब 100 से गुना करते हैं, यहाँ 100x इक्वल हो गया 16.666, इसको हमने समीकरण 3 माने। अब समीकरण 3 में से 2 को माइनस कर लेते हैं। जब समीकरण 3 में से 2 को माइनस किए तो ये आ गया 90x इक्वल 15। अब यहाँ से x का मान आ गया 1/6। अब बहुपद से अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 2020 का जो प्रथम पाली का सेट है उसमें बहुपद से अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग लिखो तो। बहुपद चैप्टर से जो अगला क्वेश्चन है वो नोट कराओ और फिर उसका हल हम लोग देखते हैं। चलो लिखो तो क्वेश्चन, कोई एक बच्चे लिखो। दो संख्याओं का मौसम, दो संख्याओं का मौसम 23 है 23 है तथा तथा 914 है। 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या चलो आ जाओ इसको हल करते हैं। करा दो संख्याओं का मौसा कितना है, 23 है ना, और लौसा कितना है, लौसा कितना है 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लो मौसा कितना है, 23 मौसा बराबर 23 और लौसा बराबर 1449। इसमें से एक संख्या जो दिया हुआ उसको पहली संख्या मान लें। सर 1449 1449 है तो 1449 हो गया। पहली संख्या कितना दिया हुआ है, 161 इसलिए दूसरी संख्या। आप लोग को सूत्र बताया है और आप लोग को पता होगा कि दूसरी संख्या का सूत्र क्या होता है। चलिए जिसको पता नहीं हम लिख देते हैं। यहाँ पे दूसरी संख्या होता है 900 गुना बटे पहली संख्या पहली संख्या। अब आप लोग क्या करें, इस पर जो मौसा दिया हुआ उसका मान को और जो लौसा दिया हुआ उसका मान को पुट कर लें और फिर जो है पहली संख्या के मान को रखें और उसको हल कर लें। तो मौसा कितना है 23 है और लौसा कितना है 1449 है बटे कितना 161। तो आप लोग बताइए 23 गुना 1449 कितना है। यदि इसको हल करते हैं कितना आएगा ये, चलो कोई बच्चे हल करो, कितना आ रहा है 161। आप लोग गुना कर सकते हैं इसका और गुना करके लिख सकते हैं आगे। तेजी में गुना कीजिए, आप लोग जल्दी कीजिए। जल्दी करो। 1449 कट रहा है 161 से। कट रहा है हाँ। कितनी बार में कट रहा है ये, 9 बार में। तो काट लो ना इसको, तब तो छोटा हो गया ये। तो 9 बार में कट गया ये। अब क्या आ रहा है 23 गुना 9 207 कितना 207 207। ये इसका जो है आंसर हो गया।
क्या है इस सवाल में? कुछ तो नहीं है। यदि इस टाइप में और सवाल को सेटअप करें यहाँ, जैसे यहाँ पे एक संख्या 161 है, यहाँ पहली संख्या 161 है, यहाँ पे दूसरी संख्या दे दे 203 है और कह दे पहली संख्या क्या थी, तो सूत्र तो यही होगा, यहाँ पे पहली संख्या और यहाँ पे दूसरी संख्या। और तो फॉर्मूला यही है। तो फिर हम लोग बढ़ते हैं क्या रियल नंबर में और क्वेश्चन है क्या? 2020 का जो पहला सेट है इसमें और क्वेश्चन आ रहा है रियल नंबर से। जब रियल नंबर से नहीं है तो आगे बढ़ो। अगला चैप्टर क्या है? आप लोग लिख लिए इसको, चलो लिख लो इसको।